तो फ्रेंड हम लोग आ गए हैं मार्केट से और शॉपिंग भी करा है, कब वो भी लिया है पैसे खर्च बर्थडे। कर आ जाइए। सही बात तो यही है। एवरीवन नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ सारे फ्रेंड बहुत अच्छे होंगे। आज मैंने ना थोड़े से बाल कर्ल किए, सो मैंने सोचा चलो आप लोग दिखाती हूँ। मैंने थोड़े से बाल किए हुए हैं कर्ल। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि मेहंदी देखो ऑलमोस्ट छूट ही गई है। कल क्लीनिंग की थी ना, डीप क्लीनिंग किचन की तो काफ़ी थक भी गई थी और मेहंदी भी छूट गई मेरी, क्योंकि टाइल्स वगैरह साफ करने में, इन सब सारे काम करने में, कुछ कपड़े हाथ से भी धुलने थे, वो सब करने में छूट ही जाती है। अपने घर के खुद खुद के काम खुद से करोगे ना तो मेहंदी टिकेगी नहीं ज़्यादा। खैर, होती इसीलिए है कि छूट जाए तो फिर से लगाओ। और त्योहारों पे ही लगाना अच्छा लगता है। करवा चौथ पे मेहंदी लगाई, बहुत ही अच्छा लगा। और मेहंदी इस बार मेरी बहुत ही अच्छी कलर भी लाई आई थी और डिज़ाइन भी अच्छी लगी हुई थी। नहीं तो अदरवाइज़ मुझे मेहंदी लगानी आती नहीं है तो मैं लगा नहीं पाती हूँ। सो मुझसे जैसी बन पड़ती है उल्टी सीधी डिज़ाइन वैसी लगा लेती हूँ। लेकिन हाँ, लगाती ज़रूर हूँ, मन को तसल्ली मिलती है। और यहाँ पे बहुत सारे जो कपड़े हैं कल के ही हैं, जिनको मैंने धुल के सुखाए थे और अभी मैं इनको तय लगा के रख रही हूँ। और कुछ कपड़े प्रेस करने वाले हैं और कपड़े प्रेस करने के लिए रोज ही हो जाते हैं, मैं क्या बताऊँ। अगर मैं ना करूँ ना तो वो ढेर लग जाएंगे, इसलिए मैं बीच बीच में करती रहती हूँ। एक साथ पूरे नहीं कर पाती हूँ, यही तो दिक्कत होती है। अब पूरे मैं चाहती हूँ एक बार कर डालूँ, उससे ये होगा कि बार बार काम खत्म हो जाएंगे। लेकिन घर के काम एक ऐसे काम है जो कि कभी खत्म नहीं होते हैं, चाहे आप कितना भी निपटा लो। और अगर एक हाउसवाइफ घर के भी काम कर रही है, हाउसवाइफ मतलब घर का काम करने वाली और ऑफिस भी जाने वाली, तो उसके पास कितना काम होता होगा। घर का काम करो वो पूरा, फिर बाहर का काम करो वो सारा। सो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। हालांकि मैं बाहर तो कहीं काम करने नहीं जाती हूँ, लेकिन यूट्यूब पे जो काम करती हूँ वो भी कम नहीं है, मैं वो भी करती हूँ। और आज सुबह मैंने खाने में भिंडी बनाई थी। आई थिंक, मुझे याद भी नहीं आ रहा है क्या बनाया था। हाँ, भिंडी बनाई थी। और हस्बैंड ले गए हैं टिफिन, तो भिंडी थोड़ी बची हुई रखी हुई है, वो मैं थोड़ा सा निकाल के रख लूँगी उसको बाउल में। और एक मसाला बॉक्सेस है उसको भर दे रही हूँ, क्योंकि कल मैंने मसाला बॉक्स भी भरा था। तो मैंने उसमें मसाला अभी तक लगाया नहीं है, मतलब उनकी बॉक्स को भरा नहीं है, तो मैं सोची वो भी भर देती हूँ। किचन साफ हो गई है, पूरी डीप क्लीन हो गई, तो देखने में बड़ी अच्छी लग रही है। साफ सुथरा बड़ा मजा आता है साफ सुथरा घर देख के। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ फिर वो गंदा होता है, फिर हाथ पैर लगाने पड़ते हैं। तो वो तो है ही। तो यहाँ पे जितना भी मसाला बॉक्सेस हैं वो मैं भर दे रही हूँ। मैं इसमें रखती हूँ हल्दी, धनिया, मिर्ची और नमक और ज़ीरा। आप तो सोच रहे हो नमक भरने से ख़राब हो जाते हैं, तो कुछ स्टील अच्छी नहीं होती हैं जिसकी वजह से वो ख़राब हो जाते हैं। लेकिन ये मैंने जो लिया है ये लोकल मार्केट से ही लिया है। और मुझे याद नहीं है किस ब्रांड का है, अब तो इस पे से स्टिकर भी निकल चुका है। सो मैं बता भी नहीं पाऊँगी, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, ना चिटकी है ना ख़राब हुआ है। मैं इसमें नमक भी रखती हूँ और उसमें मसाले भी और सारे रखती हूँ। सो बस ये सारी चीज़ें करने के बाद मैंने बच्चों को पराठा वगैरह खिलाना है और मुझे भी खाना है, तो वो भी मैं करूँगी। उससे पहले मेरे कपड़े बहुत सारे हो गए थे, सो कि जो कि मुझे प्रेस करने थे। सो फाइनली मैंने सोचा इनको प्रेस करके सारे निपटा दिए जाएं। और अगर नहीं करेंगे धीरे धीरे करके तो हो नहीं पाते हैं।
सो फ्रेंड, मैंने इतने कपड़े अभी कर लिए हैं बस, और बाकी के अभी थैले में रखे हुए हैं, ये देखो भरे, वो मुझे करने हैं। और ये भी जग गया है, और लाइट भी बीच में चली गई थी, इसलिए नहीं कर पाई। क्या बाबू, ये भी जग गया है। और आज हम लोगों को मार्केट भी जाना है। इनसे मैंने बोला था, तो ये बोल रहे थे स्कूल से आते आएंगे तो तैयार मिलना, तो चलेंगे। क्योंकि मुझे पर्दे लाने हैं इस घर के लिए, इस रूम के लिए, और बाहर वाले के लिए तो है ही, धुल दिए थे मैंने। और सफाई भी करनी है, इस वाले रूम की भी डीप डीप वाली क्लीनिंग करनी है, वो करूँगी। लेकिन आज नहीं, डीप क्लीनिंग कल करूँगी या रात में करूँगी, है ना। लेकिन आज मैं पर्दे वगैरह ले आऊँ, और भी जो भी सामान होता है दिवाली धनतेरस वो सारा लेके आती हूँ। फिर डेकोरेट करेंगे हम सभी लोग मिलके, है ना। आप भी मिलके मेरे साथ देखना मैं कैसे डेकोरेट करती हूँ। सिंपल सा, सादा सा, जैसा भी, है ना। दक्षु, दक्षु, शरारत नहीं। बहुत शरारती है, बहुत ज़्यादा, बहुत हद से ज़्यादा शरारती बच्चा हो गया ये अब। नो 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 नो। बाबू, बिल्ली कैसे बोलती? बिल्ली कैसे बोलती? बिल्ली कैसे बोलती? ना बता दो। नहीं, बिल्ली कैसे बोलती आप बताओ ना। डिशुम डिशुम, ये डिशुम डिशुम बहुत खेलता है। अच्छा ये बताओ, बिल्ली कैसे बोलती है? बिल्ली बिल्ली कैसे बोलती है? ओ देख देख रहे हो, देख रहे हो, इसी तरीके से करता है ये। आधा ये बेटी, आधा को जुकाम हो गया, इसलिए कंबल ओढ़ के लेटी हुई है। मेरा पेट भी रोज दर्द होता है। उसका पेट भी दर्द हो रहा है। क्या है बाबू? चलो, इसको थोड़ा सा तैयार व्यार करके फिर मिलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे दक्ष भी जग चुका था, तो मैंने इसके नाखून है काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे, तो मैं वही कट कर रही हूँ। पहले ये नाखून कटाने में बहुत दिक्कत करता था, अब वो बड़े आराम से नेल्स अपने कटवा लेता है। और नेल्स हमेशा नेल कट करने के बाद उसके मैं हाथ धुला देती हूँ, जिससे वो मुंह में डाले कहीं कुछ भी करे, तो इसलिए साफ करना बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग भी ऐसा ही करते होंगे। सो मैं यहाँ पे नेल उसके कट कर रही हूँ। तो अभी दक्ष सो गया है, और मेरा एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। क्या नुकसान हुआ है दिखाती हूँ मैं आपको। क्या हुआ है कि करवा चौथ वाले दिन मैंने सेल्फी स्टिक से काफ़ी फ़ोटोज़ वगैरह की क्लिक की थी। उसके बाद फिर मैं खाना में लग गई, खाना बनाने के लिए, मतलब पूरियाँ सेकने के लिए। उसके बाद फिर हम दोनों लोगों ने साथ में बैठ के खाना खाया। दक्ष आद्या को पहले ही खिला दिया था। सो इस बीच दक्ष आद्या दोनों लोग खेल रहे थे, बट किसी ने ध्यान नहीं दिया। दक्ष ने मेरी ये सेल्फी स्टिक बेड के पीछे फेंक दी थी। उसके करवा चौथ के बाद फिर मैंने 2 दिन, एक करवा चौथ के दूसरे दिन तो मैंने ब्लॉगिंग नहीं की। उस दिन मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने, यानी कल मैंने किचन की डीप क्लीनिंग की थी। सो मैंने ट्राईपोड, बड़े वाले ट्राईपोड का इस्तेमाल किया था, और सेल्फी स्टिक की ध्यान ही नहीं रही थी। लेकिन जब मैंने आज ब्लॉगिंग स्टार्ट की, मतलब सोचा कि चलो आज मैं अपनी सेल्फी स्टिक से बनाती हूँ। सो ये सेल्फी स्टिक मुझे मिल नहीं रही थी। सब जगह ढूंढने के बाद फिर मेरे दिमाग में आया कि एक बार बेड के पीछे भी देख लेते हैं, हो सकता है कि दक्ष ने गिराई हो। तो वहाँ पे देखा तो ये सेल्फी स्टिक इस तरीके से खुली सी, टूटी सी मुझे मिली। ये पूरी खुली हुई थी। और एक चीज़ बताऊँ नुकसान क्या हुआ, यहाँ की जो लाइट थी, जिसकी वजह से मैंने लिया था कि अंधेरे में भी अगर ब्लॉगिंग करनी हो तो इसकी लाइट जला लेंगे, सो काफ़ी अच्छी काम करेगी। सो इसकी लाइट है ना, वो टूट के अलग गिरी हुई थी। हालांकि टूट के गिर गई है तो उसको जोड़ सकते हैं। और मैंने खुद से एक नुकसान और किया है कि करवा चौथ के दूसरे दिन जब मैंने झाड़ू लगाई थी, तो बेड के किनारे पे एक छोटी सी बैटरी और सामान डला हुआ मिला था मुझे। तो मुझे लगा था मेरी एक पुरानी टॉर्च है छोटी सी, उसका वो भी टूट चुकी है। तो हमने सोचा दक्ष ने तोड़ा है तो उसी का ये पार्ट बचा हो, उसको फेंक दे। मैंने उठाकर उसको कूड़े में फेंक दिया। देन अभी मुझे वो बात याद आ रही है कि मैंने जो फेंका था वो इसके अंदर की बैटरी और उसका सब सामान था, और जिसकी वजह से अब ये नहीं हो सकता सही। कूड़ा भी जा चुका है, हर रोज़ हमारे यहाँ से कूड़ा जाता है, तो इसलिए हर रोज़ की तरह की वो कूड़ा भी करवा चौथ के दूसरे दिन चला गया। अब क्या कर सकते हैं। और पता है, इसके ऊपर वाला जो वाइट सा कवर था, लाइट थी जो, वो भी मुझे मिल गई थी बेड के नीचे।
उसको मैंने निकाल के रखा, और भी सामान डला था वो सब मैं निकाल रही थी डंडे की हेल्प से, तब तक दक्ष वो भी उठा के ले गया, अब पता नहीं कहाँ फेंका है। दक्ष बहुत शरारती हो गया है, अब क्या कर सकते हैं उसके लिए, लेकिन नुकसान हुआ है तो हुआ ही है, क्या करें अब। खैर ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो बोल रहे अब तो क्या है, अब तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा, बिना विदाउट लाइट सेल्फी स्टिक ऐसी ही चलेगी। खैर चलो, टाइम काफ़ी हो गया है, दक्ष सो गया है, 3 बज गए हैं, 4 बजे तक मेरे हस्बैंड आ जाएंगे। बर्तन पड़े धुलने के लिए मैं धुलती हूँ, उसके बाद मुझे कपड़े देखो मैंने ये फैला दिए धुल के, ये देखो फैल गए हैं, और बेडशीट पड़ी हुई धुल रही है। आजकल मैं रोज़ ही कपड़े धुल रही हूँ, और बेडशीट तो हर 1-2 दिन में बदलती ही हूँ, दक्ष बहुत जल्दी गंदा करता है। तो मैं बर्तन धुलूँगी जाके, उसके बाद फिर मैं तैयार होती हूँ और मार्केट के लिए निकलती हूँ। काफ़ी सामान लाना है, इस बीच में मुझे लिखना भी है कि क्या क्या चीज़ें लानी है, क्योंकि वहाँ पहुँच के भूल जाती हूँ मैं। ठीक है, अफसोस तो है ही थोड़ा बहुत, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड मैं हो गई तैयार, और ये रही दक्ष की नई बोतल जो कि मैंने अमेजोन से बाई करी है, और अच्छी है, बहुत दिन से सोच रखी थी तो इनके पापा ने लगा दी थी, और ये आ गई थी, मैंने आप लोग दिखाई नहीं है। सो अभी मैं दिखा दे रही हूँ। इसका फ़ायदा एक तो स्टील की है, दूसरी बात ये पानी बोतल भी बन सकती है, तीसरी बात ये है कि ये क्या बोलते हैं उसको, दिखता नहीं है इसमें, ट्रांसपेरेंट है तो आसानी रहती, कवर ववर ना लगाओ, ऐसे ही रख लो। सो मैं हो गई हूँ रेडी। ये रहा मेरा बैग, मैंने स्लिंग बैग अपना टांग लिया है, और चुन्नी डाल ली है, ये वाला सूट पहना हुआ है मैंने, और ये बोतल और डाल लूँ बस। तो बस बोतल डाल लूँ, हो जाएगा मेरा काम। मैं यहाँ रखती हूँ थोड़ी देर के लिए, इसको डाल देते हैं। सो चलते हैं बाज़ार, जो भी लाना है लेके आते हैं। भर गया मेरा बैग पूरा, थोड़ा सा एक थैला और लेना है। यहाँ की लाइटें बंद कर दूँ मैं सारी। अब चलते हैं। थैला थैला यही सही है, इसमें भी थोड़ा सामान निकाल दूँगी। ये ठीक है, ये वाला बड़ा भी है काफ़ी, सामान भी काफ़ी आ जाएगा। ये कह रहे तो 2 ले लेना थैला, देखती हूँ मैं, एक ही ले लिया आज तो मैंने बैग चेंज कर लिया, ये वाला ले लिया है, उसमें ज़्यादा सामान नहीं आ पा रहा था, मुझे थैला भी रखना था, मैं भूल गई थी। तो बस चलिए लगाते हैं ताला, निकलते हैं, ठीक है चल। तो मेरा जो नुकसान हुआ सो हुआ, फाइनली मैं दिवाली की शॉपिंग करने के लिए आ गई हूँ। मैंने पूजा के लिए बहुत सारा सामान लिया है, वो भी मैं दिखाऊंगी। और देखिए कितनी प्यारी दुकानें सजी हुई हैं यहाँ पे, मार्केट में बहुत सारी दुकानें ऐसी सजी हुई हैं दिवाली की वजह से, और आपके शहर में भी होगा। तो मैंने सारा सामान लिया, वो सब मैं बाद में दिखाऊंगी। और भी घर को डेकोरेट करने के लिए चीज़ें ली हैं, वो भी मैं घर में आकर दिखाऊंगी। फिलहाल मार्केट में ज़्यादा नहीं शूट कर पाई क्योंकि दक्ष को लेकर ना ज़्यादा हो नहीं पाता है, बट तो फ्रेंड हम लोग आ गए हैं मार्केट से, और शॉपिंग भी करा है, कप वो भी लिया है, पैसे खर्च पर्दे। कर आ जाइए। सही बात तो यही है। हाँ तो खा पर्दे लिए हैं तो खर्च तो होंगे ही, पैसे खर्च कर आए, स्कूल से आए और आकर तुरंत पैसे खर्च कर आए हैं। और मैं लेकर आई हूँ जो भी चीज़ें, पर्दे वगैरह मैं दिखाऊंगी। एक्चुअली जो पर्दे मुझे पसंद आए वही सेम पर्दे इनको भी पसंद आए, लेकिन वो पर्दे दुकानदार के पास कम थे। सो 2 कलर में लेकर आई हूँ मैं। अब आप लोग बताना किस तरीके से डालूंगी मैं, जब आपको दिखाऊंगी ना तो आप लोग बताना देखकर कि हाँ किस तरीके से डालूँ, है ना, ठीक है। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ चाय, चाय पियेंगे। और ये स्कूल से आए थे, सीधे ही हम लोग साथ चले गए, तो उनको भी चाय की वो लग रही है तलब, बोलते ना इसको तलब, तो वही चाय पियेंगे। और फिर मैं आप लोगों को सामान दिखाऊंगी। खाने में पता नहीं क्या बनाऊँ, समझ में नहीं आ रहा है अभी, लेकिन कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। दक्ष चिल्ला रहा है बहुत। बहुत शोर हो जाता है। चलो चाय बनाते हैं, फिर मिलते हैं। तो मैं लेकर आई थी मसूर की दाल। तो जो मसूर की दाल है मैंने वही बनाई है आज खाने में, और बहुत टाइम बाद मैंने वो बनाई है, और अच्छी भी लगी मुझे। मेरे हस्बैंड को कम पसंद आई, वो नहीं खाते ये वाली दाल। साबुत वाली मन का मसूर होती है वो खाते हैं, बट ये वाली नहीं खाते हैं। खैर कभी कभी अपने मन का भी बना लेती हूँ मैं। यहाँ पे मैं रोटी सेकूंगी और दक्ष और आध्या के लिए खाना लगाऊंगी, पहले उनको खिलाऊंगी बिठाकर, फिर उसके बाद मैं खाऊंगी। उसके बाद पूरी किचन क्लीनिंग की, मतलब जो भी गैस साफ करना, बर्तन धुलना,
सुबह तक के सारे काम निपटा के, मतलब सुबह के लिए तैयारी ये सब करके उसके बाद मैं आ गई थी बिस्तर लगाने। आज रात में ही मैट्रेस प्रोटेक्टर जो इस पे चढ़े हुए थे वो मैंने धुलने के लिए डाल दिए वॉशिंग मशीन में। इससे क्या होगा, रात में तो दक्ष डायपर पहनेगा तो इसलिए मतलब दिक्कत नहीं है कि गद्दे गीले होंगे या नहीं। तो मैंने रात में ही मैट्रेस डाल दी है धुलने के लिए, सुबह उसको सुखा लेंगे और जल्दी से मैट्रेस पे डाल देंगे प्रोटेक्टर। मैट्रेस तो है ये। और यहाँ पे मैं बेडशीट बिछा रही हूँ। दक्ष राजा देखो किस तरीके से खेल रहे हैं। अभी एक गद्दा और वो पड़ा हुआ है, वो भी मुझे बिछाना है। सो वहाँ पे मेरे हस्बैंड सोते हैं ताकि उनकी चोट दुखे नहीं। तो फ्रेंड चलो मैं अब आप लोगों को दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं ये कुछ पूजा का सामान है जो मैं लेकर आई हूँ, वो मैं आज नहीं दिखाऊंगी, वो मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में कल या परसों में दिखाऊंगी, क्योंकि इसको मैं बाद में दिखाना चाहती हूँ। और जो और सामान लाई वो दिखाती हूँ। तो इसको दिखाने से पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ। देखिए मैं जब गई थी तो दालें वगैरह भी नहीं थी घर में, तो वो भी लेनी थी। तो मैं अरहर की दाल, उड़द की दाल, मसूर की दाल और चने की दाल, ये 3 दालें लाई हूँ दक्ष है। और ये बिस्किट का पैकेट, और एक ये बिस्किट का पैकेट, और एक ये वाला बिस्किट। क्या होगा साथियों? सब्जी। सब्जी क्या? सब्जी नहीं ली ना? हाँ सब्जी नहीं ली, कह रही ना भूल गई मौसम। ओरियो दिखा दिया। हाँ ओरियो लिया है आधा के लिए। और 2 ये बेसन के सॉरी बेसन के मैदे के पैकेट लिए हैं, मटरी बनाऊंगी। और छोले खत्म हो गए थे तो एक छोले थोड़े से लेकर आई हूँ ये। और क्या है, हाँ दाल जैसे कि बताइए उड़द की है, और दालें सारे मैंने बॉक्स में भर ली। और क्या है ये है घड़ी साबुन 3, और एक ये चंदन की डिब्बी। तो ये हो गया। तो ये सामान इतना ये लेकर आई हूँ मैं। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ लेने क्या गई थी मैं। लेने गई थी एक ये डोर मैट जिसे बोलते हैं, पैरदान या डोर मैट। तो ये मैं अपने बाथरूम के बाहर डालने के लिए लाई हूँ। 2 क्वालिटी इसकी तो अच्छी लग रही है, बाद में पता चलेगा जब इस्तेमाल करेंगे। इसमें 2 कलर थे, एक ये नेवी ब्लू, डार्क नेवी ब्लू है एकदम, और एक ये ब्राउन वाला। तो ये है 2 मैं ये लेकर आई हूँ। और पर्दे लाई हूँ इस वाले रूम के लिए। लड़ाई मत करो, आधा दे दो आधा उसे। तो जो मैं पर्दे लाई हूँ मैं आपको बता देती हूँ। ये जो पर्दे हैं ये पसंद आए थे हम लोगों को, हम दोनों लोगों को यही पर्दे अच्छे लगे थे। लेकिन इसके जो पर्दे थे सिर्फ 3 ही मिले और थे ही नहीं। और इसी का ही सेम डिजाइन का पिंक में एक पर्दा था ये। तो फिर हम लोगों ने बहुत सोचने के बाद 4 पिंक लिए हैं और 3 ये वाले लिए हैं, क्योंकि 3 ही थे। अब करना क्या है कि एक तरफ हम सोच रहे हैं ये वाले इस साइड में 3 डाल दें, और 4 वाला सामने दरवाजा और खिड़की पे 4 डाल दें। तो कैसे लगेंगे वो पता चलेगा बाद में। या फिर एक ये और एक पिंक, एक ये एक पिंक, इस तरीके से डालें। तो आप लोग मुझे बताना कमेंट्स में लिखकर कि कैसे डालूं इनको मिक्स करके डालूं तो कैसे लगेंगे। डिजाइन सेम है, सिर्फ कलर में अंतर है। तो ये मैं लेकर आई हूँ। और जब डालेंगे तब पता चलेगा, और नहीं तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बहुत सारी बातें बता सकते हो मुझे। तो बस इतनी सी थी ही शॉपिंग मेरी। तो ये वीडियो भी आज का यहीं से ख़त्म होता है। आपको मिलेंगे हम कल एक नए वीडियो के साथ में। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग, मेरा आज का पूरा दिन अच्छा लगा होगा देखकर। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। मेरी मेहनत दिख रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोज़ 1 बजे मैं डालती हूँ अपने ब्लॉग, डेली व्लॉग। सो 1 बजे देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा मुझे। मिलती हूँ नए वीडियो के साथ में, तब तक ये बाय, गुड नाइट। अदर गुड नाइट बोलो, गुड नाइट बोलो, नीचे झुको नीचे। गुड नाइट दक्षु, बाय बाय। आज दक्षु नहीं बोला, दक्षु बहुत बिजी है। ठीक है चलो बाय बाय।